नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 की साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, वर्गो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं बता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे 13 अप्रैल को सुबह के 4 बजे कुंभ में, और 15 अप्रैल सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित रिजल्ट देते हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। छठे घर के राहु भी अच्छे हैं। छठे घर के चंद्रमा, क्योंकि वो उपचय भाव के स्वामी हैं, तो ये भी इस नाते से कई एरियाज़ में अच्छा रिजल्ट देंगे। कौन कौन से? लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई पैसा फंसा हुआ है, कोई कार्य क्षेत्र में, करियर में काम फंसा हुआ है, कोई आइडिया नहीं बूझ रहा आपको, आप चाहते हैं किसी प्रॉब्लम से निकला जाए, नहीं निकल पा रहे, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया आ जाता है। अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने की प्लानिंग के लिए अच्छा है। कोई केस चल रहा है, उसका कॉम्प्रोमाइज़ का मौका इस टाइम बनता है, बिल्कुल कर लीजिएगा। इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। और क्योंकि उपचय भाव के स्वामी हैं तो जीवन की गति भी आगे बढ़ेगी। जो काम अटके हुए थे एकदम उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गुरु का प्रभाव भी है दृष्टि द्वारा। गुरु सप्तमेश भी हैं, गुरु चतुर्थेश भी हैं, और 10वें घर में बैठे हैं, तो कोई प्रॉपर्टी का लीगल वर्क, बिजनेस में कोई लीगल वर्क, और कार्य क्षेत्र में जैसे मैंने कहा ही था कोई काम अटक रहा था उसको पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन राहु चंद्रमा ये युति बहुत कमाल की है। अच्छी और बुरी के एक्सट्रीम। आप किसी भी राहु चंद्रमा वाले व्यक्ति को देखेंगे ना, उनकी युति है कुंडली में, वो एक दिन आपको लगेगा संत है और अगले दिन आपको लग सकता है कि वो व्यक्ति शैतान है। तो ये राहु चंद्रमा युति होती है। तो इंट्यूशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिविटी, लेकिन नॉट इन कंट्रोल ऑफ देयर माइंड। तो यहाँ पे अपने मन पर नियंत्रण रखिएगा। आप एक्सट्रीम में मत जाइएगा, कुछ भी चीज़ एक्सट्रीम में मत कीजिएगा, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। अदरवाइज़ देखा जाए टाइम कोई बहुत बुरा नहीं है भौतिक चीज़ों के लिए। कोई मानसिक विकार है आपको, कोई मेंटल इलनेस है, मैं हमेशा जब भी इस चीज़ को बोलता हूँ बहुत संवेदनशीलता के साथ बोलता हूँ। और जितने भी लोग देखें, मेरा कभी ये प्रयास नहीं रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँ। जितना ईश्वर ने दिया मैं उससे मोर देन हैप्पी हूँ। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इतने भी लोग सब्सक्राइब करेंगे या देखेंगे। लेकिन एक अवेयरनेस की, जिनको भी कोई मानसिक विकार है, अगर आपको लगता है थेरेपीज़ लीजिए, बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये बढ़ती ही जाएगी। तो आपको लगता है कि कुछ भी आपके साथ है, आपको लगता है कि कुछ अनईजीनेस है कुछ मन में, आज तो ये चीज़ें अवेलेबल हैं। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले नहीं होता था। आप आज साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, घर वालों से नहीं बात कर सकते तो बुक कीजिए सेशन।
तो अपने मानसिक सेहत का इस टाइम पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, कम बोलिए, लड़ाई बल्कि ना प्रोवोक करेंगे लोग आपको, तो मत मत झगड़िएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखें। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आप अगर आप अपना बिजनेस है आपका, तो आप एक लीडर बने बिना नहीं रह सकते। अभी दिख रहा है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी जा चुकी है, उस पर काम कीजिए। लव लाइफ, स्टेबिलिटी बहुत कम दिख रही है। ये वो टाइम है जब आप काम करेंगे उस पर तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। वैवाहिक जीवन, वैसे तो देखिए सब ठीक है, लेकिन अपने पार्टनर के लिए सपोर्टिव बनिए, उनके लिए ऑब्स्ट्रक्टिव मत बनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आत्ममंथन कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ध्यान भटकेगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, डिप्रेशन अगर आपको है तो ध्यान दें अपना, और एंग्जाइटी अगर है तो भी बहुत ध्यान दें। स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि इमोशनली थोड़ा वल्नरेबल टाइम हो सकता है। 15 अप्रैल सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और 17 अप्रैल दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा तो यहाँ पे आ जाएंगे 15 को, लेकिन 14 तारीख को सूर्य आगे जा चुके होंगे, तो सूर्य चंद्रमा की युति नहीं होगी। सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल रिजल्ट देने वाले होते हैं, लेकिन देखना पड़ता है कौन ग्रह साथ में बैठा है, कौन से भाव का स्वामित्व है चंद्रमा के पास। लाभेश है, और यहाँ पे शनि के साथ हैं जो आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी, तो बिजनेस आदि में लाभ मिल सकता है। बुध के साथ है जो लग्नेश है, लेकिन बुध नीच के हैं। वैसे करियर आदि में या कुछ काम आपके जो रोज़मर्रा के जीवन में अटक रहे थे वो बन सकते हैं, लेकिन चंद्रमा बुध बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। और साथ में मंगल का तत्व भी आ गया जो अष्टमेश है, तो मैरिड लाइफ हो उस पर ध्यान दें। एग्रेशन पर नियंत्रण रखें, स्पेशली जब आप लोगों के बीच में हो। ठीक है, घर में भी एग्रेशन पे कंट्रोल होना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी तो थोड़ा गुस्सा आ गया घर वालों पे निकाल देते, पता है कि भाई कल माफ़ी मांग लेंगे, बाहर नहीं चलती ये चीज़ें। तो घर से जब बाहर हो तो अपने व्यक्तित्व पर, अपनी वाणी पर, अपने चरित्र पर बहुत ध्यान दें। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये ठीक है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि मंगल का तत्व है यहाँ पर और शनि साथ में है, तो भयंकर एग्रेशन, और जैसे मैंने कहा ये ऐसा टाइम होता है। देखिए, एग्रेशन एक बहुत खतरनाक चीज़ है। हम सब ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि एक अच्छा खासा व्यक्ति एक वो एक सेकंड में, नैनो सेकंड या 1 सेकंड में गुस्से में ऐसा काम कर देता है जिसके लिए वो जीवन भर पछताता है। तो ये वो टाइम होता है जहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मैं किसी की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक बच्चा था, वो इम्पल्स में किसी का मर्डर कर दिया, गुस्सा आया एकदम, और वैसा नेचर भी नहीं था, पर कुछ हुआ होगा, कह नहीं सकते, तो जीवन पूरा जेल में कट रहा है। तो एग्रेशन तो सबसे खतरनाक चीज़ है। हम उसको कभी कभी बहुत असर्टिव मानते हैं कि मैं गुस्सा दिखाऊंगा तो गुस्सा दिखाएंगे लोग आपसे दूर ही जाएंगे, मे बी एकदम नहीं जाए, और वो डिपेंड करता है कि आपको या आपकी ज़रूरत किसे कितनी है। आजकल हर चीज़ बहुत ट्रांजैक्शनल है, प्यार मोहब्बत ये सब कुछ, रियलिटी व्हेन हिट्स यू आपको दिखेगा कि ये सब बहुत कंडीशनल है, बहुत ट्रांजैक्शनल है हर चीज़। इवन माँ बाप से भी रिश्ता हम कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट कंडीशनल हो जाता है सभी का, पर हाँ, सब में इंटेंसिटी ऊपर नीचे होती है। आजकल हर चीज़ एक बहुत, मैंने कहा हर चीज़ में एक ट्रांजैक्शनल वैल्यू है। तुम मेरे लिए ये करोगे, वो जो पहले का प्यार होता था, पहले का स्नेह होता था, जब बिना कहे बहुत कुछ चीज़ें हो जाती थी, और वो हर चीज़ में, फैमिली में, माँ बाप में, लव एंड रिलेशनशिप में, लोग एक दूसरे को आई लव यू बोले बिना साल काट देते थे, जताना नहीं पड़ता था। आज तो 2 दिन ना बोलो तो सीधा आ जाता है कि भाई सब खत्म हो गया क्या। तो चीज़ें बहुत बदल रही हैं, तो अपने एग्रेशन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये वो टाइम है जब आप अपने प्रकृति के विरुद्ध चीज़ें कर सकते हैं। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, एक फ्रेशनेस माइंड में है या रहेगी इस टाइम पे, तो उसका उपयोग कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में नया काम मिल सकता है, देखिएगा अगर आप उसको संपन्न कर सकते हैं तभी आगे बढ़िएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बिजनेस के हिसाब से कोई रिस्क नहीं लेना। लव लाइफ, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा लगता है कि आप उनको
बल्कि आप दोनों के बीच में जो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, वो नहीं है वैवाहिक जीवन। वैसे सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन वो सब बाहरी तौर पर है या ऊपरी तौर पर है। हम सबको टाइम टू टाइम एक हीलिंग की आवश्यकता होती है, वो मेंटल लेवल पर हो, इमोशनल लेवल पर हो, और कभी कभी वो एक दूसरे से बात करके ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आज के डेट में ये चीज़ें इतनी विलुप्त हो रही है ना कि एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना। लोग मैसेजेस भेज देंगे, व्हाट्सएप पे चीज़ें फॉरवर्ड कर देंगे, इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड कर देंगे, पर दैट वन कन्वर्सेशन जो पहले होती थी वो रेयर होती जा रही। तो और ये पति पत्नी में अगर होगा तो और भी खतरनाक चीज़ है। तो बैठकर वन ऑन वन कन्वर्सेशन कीजिए, अपने कुछ भी चीज़ पे कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने आप को ही बांधा हुआ है। ये टाइम है जब देखने का कि भी आपकी खुद की कैपेबिलिटीज़ कितनी है। सेहत के हिसाब से आपको कफ की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, जिनको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। किसी को खुश करने के लिए कुछ मत बोलिएगा यहाँ पे, वो फिर आगे चलकर ना आपके ही विरुद्ध जाएगी चीज़। 17 अप्रैल दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी वल्नरेबल स्थिति होगी। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। लाभ के स्वामी अष्टम में उच्च के सूर्य के साथ जो 12वें घर के स्वामी हैं विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कोई पैसा फंसा हुआ था, विदेश का काम फंसा हुआ था, पूर्ण होगा। कोई लाभ रुका हुआ था, कोई काम अटका हुआ था, पूर्ण होगा। शुक्र के साथ हैं जो धनेश हैं, तो धनेश और लाभेश साथ में, यानी कि लाभेश धनेश और अष्टम, बड़े धन की प्राप्ति, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, गुप्त धन है आपका, 2 नंबर का काम है, बहुत अच्छा पैसा। लेकिन अमावस्या दोष है अष्टम में और केतु का प्रभाव। आप अगर ज्योतिष समझनी है तो यहाँ पे देखिएगा, आपके मूड में जो ड्रास्टिक चेंज आएगा ना, इस पार्ट में और इस पार्ट में देखिएगा। यहाँ भले ही आपके पास पैसा आ रहा हो, आप बहुत विरक्त महसूस करेंगे, आपको लगेगा कोई किसी चीज़ किसी काम की नहीं है। एक बहुत डिटैचमेंट आएगी मन में, और टाइम टू टाइम ये बुरा भी नहीं है। हर व्यक्ति को थोड़ा डिटैच्ड होना चाहिए, क्योंकि हम ये जो भी कर रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगता है ना, बच्चे हैं, परिवार है, बट है तो सब माया ही। कौन किसका रहता है? कोई किसी का नहीं रहता। सब जब माया छूटती जाती है ना, जब रियलिटी आती रहती है, जो रियल सफ़र है ना वो हमारा अकेला ही है। इसलिए हर शास्त्र कहीं ना कहीं यही सिखाता है कि पहले मन पर नियंत्रण, फिर वैराग्य। जितना व्यक्ति ये रहता है ना कि मैं अकेला नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, वो मुझे पार्टनर चाहिए, लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। हाँ, कोई ना कोई तो हमेशा एक साथ निभाने के लिए, कुछ अच्छे मोमेंट्स के लिए होना चाहिए। पर अगर आपकी खुशियाँ किसी के होने और ना होने पर डिपेंड करने लगी, यकीन मानिए आप कभी सुखी नहीं रह सकते। तो ये वो टाइम है जब आप थोड़ा डिटैच्ड फील करेंगे, जिसमें कुछ बुरा नहीं है। बैठ कर सोचिएगा कि भैया आपको चाहिए क्या, और उसके लिए बहुत श्रेष्ठ टाइम है। जो रिसर्च करते हैं, जो कोई साधनाएं करते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली, कभी कभी अंत के लिए, क्या कहिए, आरंभ के लिए अंत की आवश्यकता होती है। वो टाइम है जब आप बहुत चीज़ें ना, मैंने कहा ना, सोचिएगा, आपको कई चीज़ें गैर ज़रूरी लगेंगी, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, ज़रूरत हो। कभी कभी हम किसी एक चीज़ के पीछे, किसी व्यक्ति के पीछे, किसी परिस्थिति के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, और कुछ टाइम बाद हमें लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये टाइम वैसा ही है आपका, इसका उपयोग कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में अपनी गलतियाँ समझिए, ठीक कीजिए। बिजनेस में वैसे पैसा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई भी डील जिसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है, वो मत साइन कीजिएगा। लव लाइफ, ये भी वही टाइम है जब मैं कहूँगा बैठकर एक दूसरे की कमियों को पूर्ण करने की कोशिश करनी है। वैवाहिक जीवन, आप छोटी छोटी बातों में इतना उलझे रहते हैं ना कि आप जो वैल्यू जिस चीज़ को करना है, इमोशन साथ, वो नहीं कर पा रहे। यहाँ बैठकर दोनों फ्यूचर प्लानिंग कीजिएगा। स्टूडेंट, आपका कंट्रोल थोड़ा सा, मानसिक कंट्रोल ज़्यादा कहूँगा, नहीं रहेगा इस टाइम पे। थोड़ा मन पर नियंत्रण रखिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार, सर्वाष्टक आपका पंचम भावी बली है।
जितना हो सके अपने को गैर ज़रूरती सोच से दूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार होगा कि आप ऐसी चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर देंगे जिनका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं, उनसे दूर रहिएगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को बताशे और मिश्री का भोग लगाइए, 2 घी के दिए अर्पण करिएगा और ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।